मानस को सरल भाषा में लिखा, जन जन तक पहुंचे। वाल्मीकि रामायण इसीलिए नहीं पहुंच पाया कि हम संस्कृत उतने ज्ञानी नहीं थे। डार्विन के सिद्धांत को तुलसीदास जी ने 400 साल पहले लिख दिया था। जलचर थलचर नवचर नाना, ये जड़ चेतन जीव जवाना, यही डार्विन के सिद्धांत। अरिस्टो के जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत को मानस में तभी लिख दिया था उन्होंने। चिति जल पाप का गगन समीरा, पंच रजत है अधम सही। हम लोग ये देखते हैं कि भरत जी जो है हनुमान जी को उस पर बैठाते हैं बाण पर और सीधे लंका पहुंचा देते हैं बहुत कम समय में। हमारा चंद्रयान नहीं पहुंचा है, वो से रॉकेट था। वो आंतरिक शक्ति क्या थी, उस शक्ति को हम जान नहीं पाए। अंतर थोड़ा सा है। एक हमारे साथ में जो मुझे लगता है संस्कृत के साथ में जो अन्याय हुआ वो क्या हुआ कि संस्कृत को हमने पंडिताई भाषा समझ ली, है ना। हमने ये माना कि इससे तो केवल पंडिताई करनी है, ज्यादा हो तो मास्टर बन जाओ, उसके आगे तो बढ़ना नहीं है। एक चीज मैं आपको कहता हूं, आज अभी हमारे मनोज जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पर नई शिक्षा नीति को लेकर दिया। नई शिक्षा नीति के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने का आपको अधिकार दिया गया। क्यों दिया? आप कंप्यूटर साइंस के सामने संस्कृत दे सकते हैं। क्यों आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो उसकी कोडिंग नहीं कर सकते? आज कोडिंग की सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। ये बैठे हैं सामने, ये जानते हैं, मेरा बेटा कोडिंग करता है, कोडिंग के क्षेत्र के अंदर माहिर है। आप लोग जो विंडोज 7 यूज करते हैं वो मेरे बेटे ने निर्मित की है, वो जानता है इस बात को, इससे बात करता था इसमें काम करूंगा। तो ये जो चीजें हैं, अगर हम उस भाषा को जानेंगे। एक चीज और मैं करता हूं, प्रभाकर की किताब सही कहा, आप एक घर पे आइए, कभी मेरे रूम में आइए, कानून की किताबें होंगी, साहित्य की किताबें होंगी, उसी बुक सेल्फ के अंदर हमारी गीता भी होगी, उसी में कुरान भी होगा, उसी में बाइबल भी होगी। उन पुस्तकों को हम अपने अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं और उसमें हम देखेंगे कि जो समाज के अंदर कुरूपता दिखाई जा रही है उसने नहीं लिखा है कहीं। सत्य जड़, उसका उद्देश्य सबका एक ही है जानने। लेकिन होता क्या है, संस्कृत के न जानने के कारण हमारा दुर्भाग्य क्या होता है कि हम लोगों के द्वारा उसके जो अनुवाद हैं उनके अपने अभिमत हैं। अब एक बात समझ के आओ, मैं कई बार कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे कविता, मेरी भाभी है, उसने बड़े साइकेट्रिक कंसल्टेंट है, उसने कहा कि आप अपनी पुस्तकों को छपवाइए। बोले क्यों नहीं छपवाइए? कि जो पढ़ के आते हैं आपकी कविताएं जो है जिस मूड से पढ़ेंगे उसका अर्थ वैसा निकालेंगे। कि बस यहाँ भी यही होता है कि हम जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया उसकी भावना क्या थी। एक मुझे याद है पुस्तक एक थी, नहीं उसकी थी तुम्हारे पत्र पुस्तक राम करके, एक सत्ता के अंदर विज्ञापन निकला। एक कॉमरेड भाई ने, मैं मनमान में था, बुलवाई पुस्तक आई, डीटीपी से उन्होंने छुड़वाई, नाम ऐसा देखा छुड़वाई, मैं छुड़वा के बोले देखो पढ़ो। उन्होंने मुझे पढ़ने को दी। मेरी आदत है, मैं एक बार कोई चीज़ पढ़ने को लिए, विषय की हो नहीं हो, मैं उसे एक बार में पूरी करता हूँ। मैंने पत्नी किताब थी, मैंने एक बार पूरा सब पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने पूछा कैसा लिखा है क्या लिखा, मैंने इस पर चर्चा हम कल करेंगे, आज आप ले जाओ और पढ़ो। वो उस पुस्तक को लेके गए, उन्होंने घर पे आकर उसको पढ़ा। दूसरे दिन हम लोग चर्चा किए थे, तो यह चर्चा करेंगे। मेरे हाँ आपने पढ़ा? बोले हमने पढ़ा। बोले क्या मत है? वो बीड़ी पीते थे, इंजीनियर थे, उनकी आदत थी बीड़ी पीने की और लाइटर रखते थे। उन्होंने अपना लाइटर निकाला और उस पुस्तक को लिया और उस लाइटर से उस पुस्तक को वहीं जलाया। मैं भाई क्यों? बोले मैं जानता हूं कि हम और आपके अंदर ये पुस्तक हमें प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन किसी अज्ञानी व्यक्ति कोई दृढ़ संकल्प नहीं है
तो उसके ज्ञान को इस समाज को प्रभावित करेगी। ये पुस्तक समाज के पढ़ने योग्य नहीं है, इसका जल जाना ही ठीक है। तो होता क्या है, वो पथभ्रष्ट कलाम को कहां से निकाला उन्होंने? जिस प्रकार से आज आपके सामने हमारे ग्रंथों को निरूपित करके प्रस्तुत किया जाता है, उन्होंने वही सब काम किए, अर्थ के अनर्थ निकाले। मैं एक बार हस्तक करता था, एक बार हम लोग मजाक के अंदर बात चल रही थी, तो पूछा कि बोले साहब क्या तो अपने लोग समझदारी पढ़ते हैं? उतने नहीं सिद्धंती कार्याणी न मनोरथी। तो मैं बोला इसका अर्थ क्या होता है साहब? तो मैं विनोद में बोला इसका अर्थ ये होता है कि उद्यम करने से कार्य से और मनोरथ होते हैं। तो ये अनर्थ भी हम निकाल सकते हैं, है ना, जिस भावना से। इसलिए क्या है कि जब भी हम संस्कृत की किसी भी चीज को पढ़ें, किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, उसके मूल को जरूर पढ़ें, यानी उसकी जो लिखा हुआ है वो हमारे पास उपलब्ध हो, जिससे हम इस बात को विवेचित कर सकें कि ये हिंदी में जो लिखा है, इसका अनुवाद लिखा है, ये उसके अनुरूप है या नहीं। तो ये मेरा है। तो सबसे बड़ी चीज एक ही है कि संस्कृत की भाषा, जो मैंने बात कहा ना कि नई शिक्षा नीति में जो है हम लोगों को समझाएं कि आगे जाकर ऐसी भाषा देने से विज्ञान के उन विद्यार्थियों को खास तौर से गलत तरीके से जो पढ़ते चले आए हैं, हम लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ सही होगा। आज भी हम देखते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि न्याय के उस मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं, मैं तो उसमें रोज जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ वो लिखा होता है कि जो अंग्रेजी है हिंदी के अनुवाद में अंग्रेजी को पढ़ा है। मैं उनसे बोला एक दिन न्यायाधीश जी महोदय से कि मेरे साहब हम लोग सपने हिंदी में देखते हैं, मन के विचार हिंदी में बहुत जानते हैं, अंग्रेजी में जो वकील साहब ने कह दिया आप तक बात वो पहुंची, वकील साहब तक हमारी बात भी पहुंची, वकील साहब की बात आप तक नहीं पहुंची, तो न्याय क्या है? तो अन्याय होगा। और वो अन्याय भी आप समय से नहीं देते। अगर फैसला जल्दी कर दो तो समय से अन्याय दे दो, तो मैंने वो भी नहीं देते। तो भाई ये जो चीज है, हम जब तक उस भाषा को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपका समय दिया और थोड़ा सा मुझे भी सीधी बात यह है कि हाँ, मुझे 2 बजे एक विश्वकर्मा जयंती का हमारा मुरैना में कार्यक्रम है, उसमें रहना है मुख्य वक्ता के रूप में। तो मैं आप सब क्षमा चाहूँगा, आप सबने मुझे बुलाया, आना दिया।